क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। कभी कभार कैलकुलेटर का जरूरत पड़ता है, निकाल लोगे मोबाइल। चले देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध करें कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। LHS को उठाओगे तो LHS में तुम्हारा दिक्कत ये है कि राइट साइड में क्या लाना है, साइन लाना है। तो तुम कॉस लेके क्या करोगे, ये भी साइन रहता और ये साइन हईबे किया है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगाते साइन के फॉर्म में। तो इस कॉस को पहले आप साइन के रूप में बदल लीजिए, ठीक है। अभी LHS नहीं उठा के लिख रहा है, माना लेट कॉस इनवर्स 12/13 माने 12/13 बराबर थीटा इम्प्लाइज 12/13 कॉस इनवर्स इधर सिंपल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कोण b/h। b का मान कितना हो जाएगा, सो b बराबर हो जाएगा 12 और h बराबर हो जाएगा, चूंकि p बराबर पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है h² माइनस b स्क्वायर अंडर रूट, तो हो जाएगा इसलिए p बराबर आपका हो जाएगा h का स्क्वायर 13, तो 13 का स्क्वायर करिएगा 169 और माइनस b का मान 144 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अच्छा बताइए 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5, लंब निकल गए। अब हमको किस चीज़ का जरूरत है, फिर से एक बार समझो। LHS में कॉस डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये साइन में बदल जाता तो साइन 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 आ जाता, नहीं सेम चाहिए ना हमको। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण p/h इम्प्लाई डैट थीटा बराबर साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स p का मान कितना है, नया 5 निकाले हैं और h का मान 13, इसलिए थीटा माने किसको थे, कॉस इनवर्स 12/13, तो इसलिए कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हो गया साइन इनवर्स 5/, इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं, अब नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड को अब उठा रहे हैं। LHS मैंने बराबर की इधर और लेफ्ट साइड वाला क्या है, तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर हमको साइन चाहिए तो समीकरण 1 का प्रयोग कर रहे हैं, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो कॉस इनवर्स 12/13 की जगह साइन इनवर्स 5/13, तो इसके जगह पे समीकरण 1 में देखो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/, अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन आप लोगों में इस सूत्र सिद्ध कर देगा, हाँ ला प्रूफ नहीं करवाएं क्या, साइन a प्लस b लगा करके, नहीं चलिए सूत्र लगाइए। ये 5/13 को x मानिए, साइन इनवर्स x मतलब 5/13 प्लस साइन इनवर्स y मतलब 3/5, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x माने है या y माने है, तो x मतलब 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर 3/5 के स्क्वायर 9/ कितना हो गया, अरे समझ में, प्लस बीच में होता है y, x ये है और y ये है 3/5, तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 5/13 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 13 का 169 169। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। तो इतना बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स
5/13 आ यहाँ पे इंटू है ना, 25 माइनस 9/25 लिखें तो 4/5 लिख दे डायरेक्ट, चलेगा। बटा पे घटाव करिएगा तो 25 माइनस 9/25, तो 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4/5 प्लस 3/5 आ इंटू 169 माइनस 25/69 बटा पे हाँ समझ रहे हैं, तुम समझो। एक नीचे कब एक एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा, ये 169 टाइम्स में जाएगा और ये कट जाएगा तो 25 बचेगा, रूट का रूट। अब 169 में से 25 घटाइएगा तो 144 और 144 का वर्गमूल अब बटा में 169 का, समझ में आ रहा है। अब आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो साइन इनवर्स 4×5 20 बटा में 13×5 65 प्लस बढ़ती आई 36 बटा में 65, यही ना, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जोड़ दो 65 का सब 65, तब 20 आ 36 जोड़िएगा तब 56/60 आ गया। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बराबर RHS प्रूफ। बोर्ड लेवल पास करना बहुत इजी चीज़ है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप पहले सवाल समझिए। प्रूफ डैट, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इस क्वेश्चन में 3 तरह का पैटर्न दिख रहा है। टोटल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इसमें 3 दिया हुआ है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। सिमिलरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को tan में बदल देते हैं, सारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगेंगे, ये आ जाएगा। तो अब क्या कर रहे हो तुम, टारगेट रखो इन दोनों को tan में बदलो, ठीक है। तो लिखेंगे पहले माना कि साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, इम्प्लाई दैट 5/13 किसका मान हो जाएगा, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, P/H, P मतलब लंब, H मतलब कोण। P का मान 5 हो जाएगा और H का मान कितना हो जाएगा 13। आधार घट रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आधार बराबर सूत्र होता है रूट में h² माइनस p², अंडर रूट h का मान 13, 169 हो जाएगा क्या, माइनस p का मान 5, 5 के स्क्वायर, इसलिए b बराबर 144 का वर्गमूल 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। अब हमको क्या चाहिए भैया, tan चाहिए। तो चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब p/b, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स p/b का मान कितना है 12। चलिए, इसलिए थीटा माने किसको थे, तो साइन इनवर्स 5/13। तो साइन इनवर्स 5/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। मान लिए समीकरण, जब मेरा मर्जी तब इसके जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, इसको भी तो tan में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना, सपोज cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा। एक ही क्वेश्चन में 2 बार, थीटा मत मानोगे, बीटा मान लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि cos 3/5 बराबर, अच्छा मान लीजिए कोई लड़का मान लिया थीटा, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। अब 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, ठीक है। तो अब ये देखो, तो थीटा तो वही कोण है, उसी कोण के लिए b का मान यहाँ पे कितना है और h का मान कितना है। एक समय है जब h का मान 13 है। एक ही त्रिभुज में एक ही कोण के लिए ये h का और b का मान कैसे बदलने लगा। मान लिया कि लंब आधार का मान बदलता है, कोण तो फिक्स रहता है भैया, कोण तो सबसे लंबी भुजा कोण होती है, वो तो किसी कोण के लिए नहीं बदलता है। h के मान है 5 बा है या h के मान 13 बा, केकरा खातिर, थीटा खातिर है, जो थीटा खातिर। यही से कि क्वेश्चन में दोबारा थीटा नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 कोण कहाँ से आ गया। एक ही समकोण त्रिभुज में 2 कोण कभी बना के दिखाओ तो हमको, एगो समकोण त्रिभुज बनाओ जिसमें 2 कोण आए, संभव है। इसीलिए थीटा दोबारा नहीं मानते हैं हम लोग, बीटा मानते हैं, गामा मानते हैं, साई मानते हैं, अल्फा मानते हैं, कुछ हो। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या, बीटा। इम्प्लाई डैट
3/5 इज इक्वल टू इधर आ गया कॉस बीटा, कोई दिक्कत? अब कॉस बीटा इज इक्वल टू, सूत्र थोड़ी ना बदलेगा, आधार बटा कौन, b/h। तो b का मान कितना हो जाएगा 3, h का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे p ये दूसरे त्रिभुज का मैटर था, ये दूसरे त्रिभुज का मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पर चल रहे हैं p इक्वल टू h का मान, तो h का मान 5, 5 के स्क्वायर 25, कर दो डायरेक्ट, ऐसे लंबे ना घट रहा है। तो h का मान कितना है 5, 5 के स्क्वायर 25, b का मान 3, 3 का स्क्वायर, p बराबर कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पर भी क्या तुमको चाहिए, tan चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा मत लिख देना, tan बीटा, तो लंब बटा आधार p/b, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p। तो p इसमें देखोगे p का मान 4 बटे b का मान 3, इसलिए बीटा माने किसको थे, तो cos इनवर्स 3/5 को, तो इसलिए cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब मेरा सवाल जगह पे आया, लिखेंगे नाउ, अब राइट हैंड साइड उठाओ, RHS क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो साइन, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्यों भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो साइन इनवर्स 5/13 जो है समीकरण 1 में tan इनवर्स 5/12 है, तो इसके जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस समीकरण 2 में देखिए cos इनवर्स 3/5 के जगह पे tan इनवर्स 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब LHS में tan लाना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, देखिए इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। इसी आधार पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तोड़ेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माने 5/12, हाई x है और y है, बाई x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1 माइनस 5/12 इंटू 4 यही ना, कटाना उटाना तो निको नहीं है, लास्ट में एक बार देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। चलिए tan इनवर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 और 12 का लसा 12 हो जाएगा, तो 12 कैंसिल हो 1 टाइम में, तो 5 बच गया, 3 चौके 4 मत में ना, तो कितना बची 16। आ रहा समझ में, हई क्या है 20/36 है, हई क्या है 20/36 है, तो यहाँ पर लिखो ना, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो 36 का और 20 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 36 और 1 कैल्शियम, तो 36, यहाँ पर हो जाएगा 36 और माइनस 20 ना, 20 हो गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स एक कितना हो जाएगा 21 आगुना है ऊपर जाएगा, तो 36 अब बटा में 36 में से 20 गया 16, कटाओ 3 टाइम में गया है, तो tan इनवर्स 21 आई अब बटा में आ गया, बराबर LHS लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। चलो ध्यान दीजिए, तो सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। LHS को उठाए हैं, बराबर किधर वाला LHS है, यहाँ से लेके यहाँ तक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, कई बार प्रयोग में आ चुका है सूत्र ही। अब क्या किए, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ दिए, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे तोड़ दिए, एलसीएम लिए 7 और 5 का 35 आ गया, और सॉल्व किए बटा बका जोड़, तो 7 प्लस 5 आ गया, 7 और 5 35, बटा में कर 1 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तब 35 और 1 कैल्शियम 35, 35 में से 1 गया तो 34 हो जाएगा।
यहाँ पर 8 और 3 का लसा 24, इसको भी सॉल्व किए, 24 24 कटा, 35 35 कटा, 7 5 12 बटा 34, 8 3 11 बटा 23। अब इसको हम x पुनः x मान रहे हैं और इसको पुनः क्या मान रहे हैं y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगेन फार्मूला अप्लाई किए, हल किए तो tan इनवर्स 650 बटा 650 आ गया, कट जाएगा एक बार में एक। अब बाहर में tan इनवर्स, अंदर में tan लाना है, tan कितना का मान 1 होता है, tan π/4 का, tan खत्म, क्योंकि π/4 tan इनवर्स के रेंज में स्थित है, y बड़ा -π/2 छोटा π/2, तो -90 और 90 के बीच में 45 स्थित है, तो बराबर π/4, ये RHS में दिया हो। अब बढ़िया सवाल मिलेगा 9 नंबर से, कह रहा है 9 नंबर प्रूफ डैट, बढ़िया सवाल है, ये सभी भी एक क्वेश्चन में आता है। tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x बाई 1 + x। देखिए सिद्ध करना है tan इनवर्स √x बराबर इतना। अब क्या कर रहे हैं कि 1/2 इधर है, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 tan इनवर्स √x बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x। क्वेश्चन को थोड़ा नया बना दिए, मतलब 2 को इधर ट्रांसफर करके और एक में इतना से गुणा करने पर उतना ना हो जाएगा। अब LHS उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है 2 tan इनवर्स √x है, 2 tan इनवर्स √x है। अच्छा ये बताओ 2 tan इनवर्स x का कितना सूत्र होता है, लेकिन क्या लाना है राइट में, तो cos वाला अप्लाई करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x²। अब 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या है √x है, तो उस सूत्र को अप्लाई कीजिए, तब बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x², x माने √x, तो √x² बटा 1 + x मतलब √x, तो √x²। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो cos इनवर्स 1 - स्क्वायर से रूट खत्म, आ गया। कोई लड़का बोलेगा सर ये कौन तरीका है, क्वेश्चन को बदल दिए हैं, क्वेश्चन को बिना बदले बनाइए, ये बिना बदले बना रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है राइट हैंड साइड को उठाओ, सेकंड मेथड, हालांकि कोई नया मेथड नहीं है, इसी तरह से है, लेकिन कुछ बोका गधा लड़का होता है जो कहता है कि क्वेश्चन को बदल दिए, क्वेश्चन को थोड़ी ना बदले हैं, 2 को केवल इधर ट्रांसफर किए हैं, मैथ के नियम का पालन किए हैं, लेकिन फिर भी कहेगा कि इसी को बनाइए। तो चलिए RHS से उठा रहे हैं, तो 1/2 cos इनवर्स 1 - x बाई 1 + x RHS में दिया हुआ है। अच्छा अब बताइए तो इसको लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 - √x का स्क्वायर बटा 1 + √x का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर √x का स्क्वायर करेंगे तो x ना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2, अब देखिए cos इनवर्स 1 - y² बटा 1 + y², तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पर m और m का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे m हो जाएगा, √x और √x का स्क्वायर है तो यहाँ पे √x हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स √x, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आ गया tan इनवर्स √x। RHS उठाए, देखिए LHS आ गया, तो बराबर LHS। कैसे भी बनाओ, दोनों में से दोनों तरीका सही है। अगला सवाल 10 नंबर ना, देखिए ये हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि 11th में आपको ये सब फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए काम करेगा। 11th में आपको बताया गया होगा कि sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a × cos a। मान लो इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यदि 2a बराबर मान लीजिए आ गया x, तो a बराबर कितना हो जाएगा x/2, 2x को मान लिए
एक 2a को x मान लिए तो a बराबर x बटा 2। तो अब इस स्थिति में जब हम समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखेंगे तो हो जाएगा साइन 2a के जगह पे x, तो साइन x बराबर 2 साइन a के जगह पे x बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये फार्मूला 11th में ही पढ़ाया गया होगा। अब इस 12th में कौन फार्मूला डिफरेंशिएशन में भी काम करेगा और इन्वर्स ट्रिगो में भी काम करेगा। 1 प्लस साइन x बराबर सूत्र होता है, असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का ये फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला होता है, अगर माइनस रहेगा 1 माइनस साइन x, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस हो जाएगा, होगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बारी बारी से सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं। पहले प्रूफ समझ लीजिए, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा पुट करने में। तो प्रूफ में पहला फार्मूला क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन x बराबर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। LHS से भी RHS आ सकता है, RHS से भी LHS आ सकता है। LHS से उठा रहे हैं, प्रूफ LHS क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन x। ठीक है, अब 1 के जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे क्या रख रहे हैं, x बाई 2। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तब वो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 तब वो 1 होगा। और प्लस ये जो साइन x है ना, इसके जगह पे ये फार्मूला रखो तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो साइन x के जगह पर रख रहे हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब एक काम करो, कॉस x बाई 2 को a बोलो और साइन x बाई 2 को b बोलो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार फिर से, कॉस x बाई 2 को a बोलेंगे और साइन x बाई 2 को b बोलेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a मतलब cos x बाई 2 प्लस b साइन x बाई 2, में कौनों के a कौनों का b मानो, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर बराबर RHS। कोई लड़का कहेगा सर RHS से LHS लाइए, तो RHS में है उठाइएगा, RHS में ही है ना, इसको तोड़िएगा, प्लस b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसके जगह पर 1 लिखिएगा, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 साइन x, आगे RHS से LHS आगे नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे तो LHS से RHS, नीचे से ऊपर जाएंगे RHS से LHS हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 प्लस साइन x, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 के होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन x cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 के होल स्क्वायर। ये नोट्स में भी फार्मूला लिखा हुआ है। जल्दी करिएगा थोड़ा सा। हो गया, है देखो दूसरा फार्मूला सिद्ध करना है वाला ना, क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे माइनस है ना, बस कुछ नहीं करना है, LHS को उठाओ। अब इसके जगह पे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बाई 2 1 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस रखो, साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ये रख दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, RHS आ गया। ये सेकेंड नंबर फार्मूला हो गया, मतलब प्लस की जगह पे माइनस लगाएंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ रहे हैं, हम अभी क्या सूत्र पढ़े हैं बहादुर, 1 प्लस साइन एक्स बराबर फार्मूला हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का
होल स्क्वायर। और एगो फार्मूला पढ़े हैं 1 माइनस साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यही ना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव डैट, सिद्ध करें कि। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए। टेन नंबर सवाल में दिया हुआ है 10 नंबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या लाना है, x बटा में 2। सवाल समझ लीजिए, इतना बराबर x बाई 2 सिद्ध करके लाना है। LHS को उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा कॉट इनवर्स, ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं आप 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का, जहाँ जहाँ 1 प्लस साइन एक्स है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लगाइए, और जहाँ माइनस वाला है माइनस वाला लगाइए, तो हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, इसका माइनस वाला का माइनस होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बटा में फिर जहाँ जहाँ वही फार्मूला लगाइए, जहाँ जहाँ 1 प्लस साइन एक्स है तो लगाएंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक लाइन और पढ़ते हैं आगे, इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, बीच में प्लस है, फिर स्क्वायर से रूट रिमूव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 एंड माइनस साइन एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? चलिए स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी रिमूव होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। सिमिलरली स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी रिमूव होगा, लेकिन इसके आगे माइनस है ना, जब माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह भी बदलेगा ना, तो ये प्लस है कॉस एक्स बाई 2 तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2, हाई क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 साइंस कैंसिल हो गया। अब चल रहे हैं कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। फिर अब कॉट इनवर्स, साइन बाई कॉस टैन होता है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो कॉस एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2, कॉट कॉट खत्म बराबर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर हो रहा है ना? केवल इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि अगर आपको 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला पता रहेगा और 1 माइनस साइन एक्स का, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स जहाँ है वहाँ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स जहाँ है वहाँ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्रूफ भी बताया गया दोनों का, लिख लीजिए। यदि कोई प्रश्न को पॉइंट लिखवाएं 10 से लिखवाएं
कल मतलब 12 को लिखवाए हैं, कल 2 को बताए थे 1 + sin x cos x / 2 + sin x / 2 का होल स्क्वायर, वो भी इसमें आता है। और अगला पॉइंट लिखिए तो यदि कोई प्रश्न √1 + x या √1 - x बाजू मत लिखो, फट ना पेज बर्बाद हो जाए। यदि कोई प्रश्न √1 + x या √1 - x को संतुष्ट करे तो केवल x बराबर cos 2 थीटा, तो केवल x बराबर cos 2 थीटा रखा जाता है। तो केवल x बराबर cos 2 थीटा रखा जाता है। तो केवल x बराबर cos 2 थीटा रखा जाता है। इसके पीछे है 1 प्लस होंगे 1 + cos 2 थीटा, तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर 1 - cos 2 थीटा होता है फर्स्ट ईयर तो 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पता है ना, पता है कैसे आता है? cos 2 वाला फॉर्मूला से इधर उधर ट्रांसफर करके। चलिए सवाल देखिए, तो कल 10 तक बनाए थे हम लोग, सब करना है प्रूव दैट 11 नंबर 11 नंबर कर रहा है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x बाई √1 + x प्लस √1 - x। इतना बराबर सिद्ध करके लाना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। क्वेश्चन को लिखो से अब यहाँ पहले तो एलएचएस उठाएंगे, ग्रुप में लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, क्या दिया हुआ है tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 डिवाइडेड बाय √1 + x प्लस √1 - x। अब जो इनवर्स ट्री देखोगे या डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्री को देखोगे तो √1 + x या √1 - x आएगा। दोनों सिचुएशन में x का मान cos 2 थीटा रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे पुट मतलब रखने पर x बराबर cos 2 थीटा। तो थोड़ा सा थीटा का मान निकाल के देखते हैं क्या है। तो 2 थीटा बराबर cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x। थीटा बराबर 2 गुणा में है, इधर आएगा भागा में, तो 1/2 cos इनवर्स x। अब ये तो थोड़ा लक्षण दिखाने लगा। अब दिखेंगे LHS से, मतलब tan इनवर्स जहां x है वहां को फिर से रखेंगे √1 + x के जगह पे cos 2 थीटा माइनस है √1 - x के जगह पे जहां x है वहां cos 2 थीटा रखिए। नीचे √1 + x के जगह पे cos 2 थीटा प्लस √1 - x के जगह पे cos 2 थीटा। दिक्कत अब 1 + cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इस सूत्र को अप्लाई करिए तो हो जाएगा इक्वल्स टू tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस cos 2 है तो 2 cos स्क्वायर होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 1 माइनस रहेगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आएंगे तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर तो देखो दिक्कत। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा अंडर रूट 2 तो जो कहते हैं लिख दिए क्योंकि 2 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं होता है cos स्क्वायर तो बाहर निकलेगा ना तो केवल क्या हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पर भी रूट 2 sin स्क्वायर बाहर निकलेगा sin थीटा यहाँ पर भी अंडर रूट 2 cos स्क्वायर बाहर निकलेगा cos थीटा के रूप में और यहाँ पर sin स्क्वायर बाहर निकलेगा sin थीटा के रूप में। कोई दिक्कत tan इनवर्स एक काम करिए इसी में ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन करिए तो ऊपर से रूट 2 कॉमन करिएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाए नीचे भी रूट 2 कॉमन करो तो हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा। कोई दिक्कत काट दीजिए रूट 2 से। अब आगे बढ़ रहे हैं तो tan इनवर्स अंदर में क्या बचा cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। बताइए सवाल कहाँ बना है 8 नंबर 8 नंबर सवाल 2.2 बना है आंसर में cos से भाग कर वही वाला प्रोसेस लगाओ ऊपर और नीचे cos थीटा लो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और मेन बटा ये है cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा। अब की बार अलग अलग डिवाइड करिएगा डॉक्टर विडियोलॉजी लाइन लगाओ tan इनवर्स डॉक्टर विडियोलॉजी को पढ़ाई में अपनी क्या ले जाए cos बटा cos का हो जाएगा अलग अलग भाग करना और sin बटा cos का हो जाएगा 1 प्लस 1 हो गया sin बटा cos। अब यहाँ से चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे tan इनवर्स 1 के जगह पर रख रहे हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा नीचे वाला 1 को छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे लिख रहा है tan पाई बाई 4 इनटू tan थीटा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ पहले तो मैथमेटिक्स का रूल है कि तोड़े इसको फिर ऊपर वाला आ जाना चाहिए tan 45 का वैल्यू 1 ये जो कहते हैं माइनस और नीचे 1 क्यों कहते हैं प्लस tan 45 का मान 1 तो 1 गुना tan थीटा वही आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब पाई बाई 4 को a मानो और थीटा को b मानो तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इनटू tan b इसका फार्मूला होता है tan a माइनस b का tan पाई बाई 4 माइनस थीटा tan खत्म क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा का मान यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं 1/2 cos इनवर्स x तो हो गया आपका 1/2 cos इनवर्स x आरएचएस आ गया इसको नोट कर लीजिए जल्दी। नंबर क्या प्रूफ करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स बराबर 9/4 3 LHS उठाओ सिंपल है इतना करना है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे जब तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 9 पाई बाई 8 9/4 1/3। अब देख रहे हैं हम 4 कॉमन कर सकते हो यहाँ से कैसे देख लीजिए पाई बाई 2 तब ना 9 पाई बाई 8 हो जाएगा और माइनस ये तो बाहर निकल गया 3। अब यहाँ से 9/4 और देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2 होता है
तो अगर हम यहाँ पे cos इनवर्स x का फॉर्मूला निकालें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला है, गुण में बता चुके हैं पहले गुण में। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x रहता, तो x के जगह पे तो 1/3 है। अब इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो। अब 9/4 तो आइए गया है जो और आ गया है तो ना, तो लिखेंगे माना सपोज cos इनवर्स 1/3 बराबर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है b माने आधार, h माने कोण। तुलना करेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा p पाइथागोरस प्रमेय से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब p बराबर h का मान 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, यही ना। तब p बराबर ये 9 है 8 का वर्गमूल कितना होता है, चूंकि साइन थीटा का सूत्र होता है p/h लंब बटा कोण, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स p का मान अभी निकाले ताजा 2√2 और बाई h का मान कितना पड़ा 3। अब इसलिए बराबर हो जाएगा 9/4 और पॉइंट नंबर 1 से, और cos इनवर्स 1/3 को क्या माने हो, और थीटा का नया मान कितना है साइन इनवर्स 2√2 बराबर RHS प्रूफ। एक तारीख तक तो समझ